गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डेली करंट अफेयर क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 22 मार्च 2026। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे वह टॉप 10 करंट अफेयर्स ऑन जीके जो आपकी अगली आने वाली जितने भी एग्जाम होंगे उसमें आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो क्लास पूरी देखना, मिस मत करना, क्योंकि आज के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बिना वक्त कमाए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत की रैंक क्या रही है? व्हाट इज रैंक इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026? तो भारत की रैंक रही है 116। वर्ल्ड हैप्पीनेस के मामले में 116वीं रैंक रही है भारत की 2026 में। ये रिपोर्ट्स ऑक्सफोर्ड्स विलबिंग्स रिसर्च सेंटर्स और यूएनएसडीएन के द्वारा जारी की जाती हैं। किसके द्वारा जारी करते हैं? ऑक्सफोर्ड्स विलबिंग रिसर्च सेंटर एंड यूएनएसडी के द्वारा। इनके जारी करने का 6 आधार होता है, 6 फैक्टर्स होते हैं जिस पे ये रैंक जारी की जाती है। पहला हो जाएगा जीडीपी, फिर सोशल सपोर्ट्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और फ्रीडम्स, जेनोसिटी और करप्शन। ये 6 चीज़ें होती हैं जिस पर ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें पहले नंबर पे है फिनलैंड, सेकंड पे है डेनमार्क और थर्ड पे है आइसलैंड। याद रखना, कहीं ना कहीं आपको पूछा जा सकता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फर्स्ट रैंक पे कौन है, तो पूछ बता सकते हो कि फिनलैंड। कौन हो जाएगा? फिनलैंड। और भारत की रैंक क्या है? 116। 104 रैंक है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की। याद रखना, पाकिस्तान की रैंक क्या है? 104। अगला सवाल है, जसप्रीत बुमराह किस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? किस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? जसप्रीत बुमराह बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच ब्रांड? तो हाल ही में जसप्रीत बुमराह को यूनिक्ले एक फैशन ब्रांड है, उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। भारतीय क्रिकेटर रहे हैं जसप्रीत बुमराह, जिसको हाल ही में ब्रांड बना यूनिक्लो के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। फैशन ब्रांड है यूनिक्लो, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं जसप्रीत बुमराह को। अगला सवाल है, तूना टेकड़ा बंदरगाह के लिए 772 करोड़ रुपए की परियोजना किससे संबंधित है? द 472 करोड़ प्रोजेक्ट फॉर टूना टेकड़ा पोर्ट इज रिलेटेड टू व्हाट? तो ये रिलेट करता है रोड और ओवरब्रिज से। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, रोड और ओवरब्रिज से। यह परियोजना बंदरगाह की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए रोड ओवरब्रिज से जुड़ी है। यह परियोजना टूना टेक पोर्ट के लिए विकसित शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य है कि कार्गो हैंडलिंग की क्षमता को बढ़ाना, व्यापार और निर्यात को बढ़ावा देना, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। यह बंदरगाह दीनदयाल पोर्ट के पास स्थित है। तो दीनदयाल पोर्ट कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये ये बंदरगाह कहाँ स्थित है? टूना टेक पोर्ट यह है गुजरात शहर में। कहाँ है? गुजरात में, दीनदयाल पोर्ट के पास स्थित है। अगला सवाल है, खेल उपकरण निर्यात पर रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज अ रिपोर्ट्स ऑन स्पोर्ट्स गुड टैक्स एक्सपोर्ट पर? तो ये की है नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है खेल उपकरण निर्यात पर। हाल ही में नीति आयोग ने खेल उपकरण क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए यह समता पर रिपोर्ट जारी की गई है। किसके लिए? खेल उपकरण के लिए। अगला सवाल है, डाक द्वारा मतदान की सुविधा किन के लिए बढ़ाई गई? पोस्टल वोटिंग फैसिलिटी हैज़ बीन एक्सपेंडेड फॉर हुम? तो किसके लिए एक्सपेंडेंट कर दिया गया है, बढ़ा दी गई है? ये बढ़ाई है वरिष्ठ नागरिकों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए और आवश्यक सेवा के मतदाताओं के लिए। डाक द्वारा मतदान करना सुविधा बढ़ा दी गई है। चुनाव आयोग ने हाल ही में फैसला लिया है कि इन वर्गों के लिए पोस्टल बैटल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजन और आवश्यक सेवा के मतदानों के लिए। चुनाव आयोग के बारे में बात करें तो चुनाव आयोग कौन हो जाएगा? अभी है रिसेंटली राजीव कुमार। कौन है 2026 में? कौन है? राजीव कुमार। चुनाव आयोग की स्थापना के बारे में बात करें तो इसकी हो जाएगी 25 जनवरी 1950 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में आयोजित है और हर साल नेशनल वोटर डे मनाया जाता है 25 जनवरी को। इंपॉर्टेंट है, गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। अगला सवाल है, भारत को 2028 में किस प्रतियोगिता की मेजबानी मिली है? विच इवेंट विल इंडिया होस्ट इन 2028 में? तो भारत को प्रतियोगिता मिली है वर्ल्ड इंडोर एथलीट चैंपियनशिप की। भारत को 2028 के लिए वर्ल्ड इंडोर एथलीट चैंपियनशिप की मेजबानी का अधिकार मिला है। ये अधिकार वर्ल्ड एथलीट के द्वारा आयोजित की जाती है। वर्ल्ड इंडोर एथलीट चैंपियनशिप। वर्ल्ड एथलीट्स के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1912 में। कब हुई थी? 1912 में हुई थी। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है सिबोस्टिन कोए। कौन है? सिबोस्टिन कोए है। इसका हेडक्वार्टर है
मोनाको में। कहाँ है? मोनाको में। तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। अगला है, भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2025 में लगभग कितनी हो गई है? इंडिया बायो इकोनॉमिक्स रिसर्च एक्सप्रोक्सीमेटली हाउ मच इन 2025? तो ये बढ़ गई है 195 अरब डॉलर्स। कितनी बढ़ गई है? अप्रोक्सीमेटली 195 अरब डॉलर्स की बढ़ गई है। पहले कितनी थी? पहले जब 2024 में गणना की थी उस टाइम थी 10 अरब डॉलर, अब 2025 में बढ़ गई है 195 अरब डॉलर हो गई है। ये तेजी से सेक्टर बढ़ रहा है। किस सेक्टर में बढ़ी है ज़्यादा? वैक्सीन उत्पादन में, बायोटेक स्टार्ट में और कृषि के नवाचारों में। इनसे ज़्यादा बायो इकोनॉमिक में बढ़ोतरी हुई है। कब कितनी हो गई है? 195 अरब डॉलर की 2025 में। पहले कितनी थी? 2024 में, 14 में सॉरी, ये थी 10 अरब डॉलर। अब कितनी हो गई है? ये हो गई है 195 अरब डॉलर। अगला सवाल है, निर्यात प्रोत्साहन मिशन के तहत कौन सी परियोजना शुरू की गई है? विच स्कीम हैज लॉन्च अंडर द एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशंस? तो निर्यात प्रोत्साहन मिशन के तहत राहत योजना की शुरुआत की गई है। हाल ही में केंद्र सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राहत योजना की शुरुआत की गई है। इसको बढ़ावा देने के लिए, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। अगला सवाल है, आयुष मंत्रालय ने किस बल के साथ समझौता किया है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष साइंड एमयू विथ विच फोर्स? तो किस फोर्स के साथ समझौता किया है? तो ये क्या है? सीआईएसएफ के साथ। किसके साथ? सीआईएसएफ के साथ। हाल ही में आयुष मंत्रालय ने सीआईएफ के साथ समझौता किया है जिससे कि उनके परिवारों को आयुष पद्धति के द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को लाभ देना, उनके योग और वेलनेस प्रोग्राम को बढ़ावा देना, उनके तनाव को कम करना और मेंटल, फिजिकली और फिटनेस को सुधारना। तो किसके साथ किया है? सीआईएसएफ के साथ आयुष मंत्रालय ने हाल ही में एमओयू साइन किया है। आज का लास्ट सवाल है, इंपॉर्टेंट है, अभेद ज्वाला अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वॉज द अभय ज्वाला एक्सरसाइज कंडक्टिंग? तो हाल ही में अभय ज्वाला का अभ्यास बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था। बबीना फील्ड फायरिंग रेंज की बात करें तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में स्थित है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में स्थित है, जहाँ अभेद ज्वाला का अभ्यास किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। ये किया गया है युद्ध कौशल को अभ्यास था। कौन सा अभ्यास था? ये युद्ध कौशल का अभ्यास था जिसमें कि अति आधुनिक हथियारों और रणनीति पर परीक्षण करना था। किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा। तो याद रखना, कहाँ किया गया था? बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में, उत्तर प्रदेश झांसी में। ठीक है, ये थे हमारे आज के डेली करंट अफेयर्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि आपके एक लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपको ऐसे ही और करंट अफेयर लेके आएंगे जो आपके आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में ठीक 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।